हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ हैं, तन से मन से धन से। ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने सुंदर सपने संजोए अपने आने वाले दिनों के लिए। बहुत सारी भर भर के बधाइयाँ कि आपने कड़ी मेहनत और कड़े संघर्षों के बाद उपलब्धियाँ हासिल की हैं। और धन्यवाद कि आप अपने पूरे दिन को पॉजिटिव लेते हैं। आपने राधा रानी के बारे में सुना है ना, कैसे बोला जाता है उनका नाम, राधे कृष्णा, राधे राधे ऐसे बोला जाता है ना। तो राधा रानी श्री कृष्णा से एज में बड़ी थी और अनकंडीशनल लव के साथ वो श्री कृष्णा से जुड़ी हुई थी। तो आपने नोटिस किया कि जब मथुरा छोड़ करके गोविंद गए तो राधा रानी को बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं हुआ, उनको दुख नहीं हुआ कि कृष्णा उनको छोड़ करके चले गए हैं। क्यों? क्योंकि कृष्णा अपने हृदय में राधा रानी का प्रेम बसा करके पूरी दुनिया पर शासन करने चले थे। श्री कृष्णा ने तो सुप्रीम बीइंग का रूप है श्री कृष्णा, यही तो माना गया है। गीता के अनुसार श्री कृष्णा ने क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि होने के बाद भी श्री कृष्णा का नाम राधे के बाद ही आता है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे राधे ऐसा बोला जाता है ना। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राधा थी, राधा जी थी, वो हार्ट चक्र का प्रतीक है। हार्ट चक्र अनकंडीशनल लव से भरा हुआ। हार्ट चक्र बड़ा, इतना बड़ा कि परमपिता परमेश्वर के लिए कोई भी कंडीशन नहीं लगाई उन्होंने। अनकंडीशनल लव किया उन्होंने कृष्णा से, तो कृष्णा उनके प्यार में खिंचते चले गए। तो पहले राधा आई, यानी कि प्रेम आया, यानी कि पहले हार्ट चक्रा बड़ा हुआ, उसमें अनकंडीशनल लव हुआ, उसके बाद सुप्रीम बीइंग मिले। और जब सुप्रीम बीइंग मिले तो उनसे पहले राधा का नाम जुड़ गया। उम्र में बड़ी थी यानी हार्ट चक्रा बड़ा था। आप कुछ समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ? मेरे कहने का जो अर्थ है वो ये है कि अपना हार्ट चक्रा बड़ा कीजिए, अनकंडीशनल लव दीजिए किसी भी रिश्ते को। हर समय हम लोग क्या करते हैं, 21 दिन का प्रोग्राम करेंगे, 40 दिन का प्रोग्राम करेंगे। 40 दिन के बाद क्या होगा? सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं। आप एक बार अपने हृदय में अनकंडीशनल लव को जगा करके देखिए और उस रिश्ते के लिए जिस भी रिश्ते से आप परेशान हैं, जिस भी रिश्ते को देख करके आपको लगता है कि नहीं चाहिए तो यही, लेकिन सही कैसे हो। फ्रेंड्स का हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, भाई बहनों का हो सकता है, माँ बाप के साथ हो सकता है, इन लॉज के साथ हो सकता है, पड़ोसियों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी। बस आप अनकंडीशनल लव को जागृत कीजिए अपने मन में कि मैंने इनसे प्रेम करना है, अनकंडीशनल करना है। उसके बाद देखिए, जब सुप्रीम बीइंग अनकंडीशनल लव में राधा जी के साथ हो सकते हैं, तो जो ये दुनिया, ये जो ब्रह्मांड है, जब ये सुप्रीम बीइंग के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुप्रीम बीइंग से बड़ा हो गया, जो सुप्रीम बीइंग जिसको हैंडल नहीं कर सकते। जब सुप्रीम बीइंग कृष्णा अनकंडीशनल लव के साथ राधा के साथ हो सकते हैं, तो उसी अनकंडीशनल लव के साथ आप जिसको अपने साथ करना चाहते हैं वो क्यों नहीं हो सकता। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले प्रेम आया, रिश्ते बाद में आए, ये धरती बाद में बनी, राधा पहले आई, कृष्णा बाद में आए। तो मधुर मोहिनी मुस्कान के साथ राधे माँ हमेशा उस ओढ़नी को ओढ़े रहती हैं, निश्चलता है, अनकंडीशनल लव से भरी हुई हैं। इस माँ पृथ्वी ने जितना भी कुबेर का खजाना उनके लिए सब खोल करके रख दिया। क्यों? क्योंकि माँ राधे अनकंडीशनल लव करती हैं। आज भी जैसे वृंदावन की धरती पे जाओ तो वहाँ पे एक हवा में एक मधुर संगीत सुनाई देता है। एक जो हवा चलती है ना, मंद मंद सुगंधित पवन जो वृंदावन में चलती है, वो क्यों चलती है? क्योंकि माँ राधे की इतनी एनर्जी हाई है उस अनकंडीशनल लव की कि जो भी वहाँ पर जाता है वो उनका हो जाता है। तो आप अनकंडीशनल लव के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाइए,
101% समस्त दैवीय शक्तियाँ उसको आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग बना देंगी उस रिश्ते को। पर आप एक बार करिए तो सही, माँ राधा रानी जैसा प्रेम तो करिए कि सुप्रीम बीइंग उनके अधीन हो गए, सुप्रीम बीइंग उनके प्रेम में पूरी तरह से भर गए, तो एक साधारण इंसान क्यों नहीं भर सकता है ना। ठीक है दोस्तों, राधा रानी ने अपने प्रेम से सारी दुनिया को सिखाया है कि जब परमात्मा हमारे वश में हो सकते हैं तो आम इंसान क्यों नहीं हो सकते। और जब हम आम इंसानों को अनकंडीशनल लव देंगे तो वो भी तो परमात्मा का ही अंश है। तो धीरे धीरे अपने अनकंडीशनल लव की एनर्जी को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आपकी सिचुएशन, आपके आसपास की सिचुएशन सिर्फ़ और सिर्फ आपके जैसी होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।